तो बच्चों जैसे हम इसकी एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, अनुप्रयोग पढ़ रहे थे थर्मल एक्सपेंशन के, उसमें प्रसार के, तो कुछ उसमें प्रसार के जो हमने अनुप्रयोग पढ़े कि स्केल से मापने पर रीडिंग अलग अलग आ जाना अलग अलग ताप पर, या फिर हमने सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में परिवर्तन देखा कि उसके टाइम पीरियड में कैसे परिवर्तन होता है ताप के कारण, या बाईमेटेलिक स्ट्रिप जो धात्विक पट्टिका के बारे में जाना कि कैसे उसकी लंबाई बदलती है, कैसे वो मुड़ जाती है। तो ऐसे ऐसे प्रयोग देखे, या और भी जनरल प्रयोग देखते हैं कि कोई केबल है उसको हम जो है गर्मियों के दिनों में वो लूज पड़ जाता है थर्मल एक्सपेंशन के कारण, इसलिए, और सर्दियों में टाइट हो जाता है, इसलिए सर्दियों में जब हम उसको, गर्मियों में जब हम उसको बांधते हैं तो गर्मियों में हम उसको पहले ही थोड़ा लूज बांध देते हैं ताकि वो सर्दियों में टाइट हो जाए, तो उसके लिए फिर टूटे ना। ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशन है थर्मल एक्सपेंशन की। ऐसे ही एक अनुप्रयोग हम यहाँ देखते हैं द्रव में भी प्रसार होता है। जब किसी ताप पर किसी द्रव को गर्म करते हैं, गर्म करने पर क्या होता है कि मान लीजिए किसी बर्तन में द्रव है, यहाँ पे कोई द्रव है, मान लो ये है, ठीक, और इसका अपना कुछ वॉल्यूम है बर्तन का, और इसका उसमें प्रसार गुणांक अल्फा है ग्लास का, अल्फा जी फॉर ग्लास, और दिस इज अल्फा फॉर लिक्विड, इसे गामा भी बोल सकते हैं, गामा ऑफ लिक्विड, एंड दिस इज ऑल्सो गामा ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो बर्तन के बारे में तो हम बताएंगे, लेकिन हम बात करते हैं, अगर हम एक्सपेंशन इन लिक्विड की बात करें तो इसका कुल द्रव्यमान तो समान ही रहेगा। द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणा घनत्व। तो द्रव्यमान तो समान रहेगा, लेकिन आयतन और घनत्व बदल जाता है, आयतन बदल जाता है ना। तो आयतन तो बढ़ेगा, फैलेगा, लेकिन घनत्व कम हो जाएगा। तो कितना कितना आएगा भाई? आयतन की बात करें, अगर हम द्रव के आयतन की बात करें, द्रव के लिए, तो शुरू का द्रव का आयतन कितना है इनिशियली, तो इतना होगा जितना भी द्रव का आयतन ये दिया हुआ, तो 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी, ताप बढ़ाने पर द्रव का आयतन ये हो जाएगा, है ना, लिक्विड का फाइनल आयतन ये हो जाएगा। और अगर ग्लास की बात करें, ग्लास का मान लीजिएगा, इसका ग्लास का प्रारंभिक V0 था, है ना, इसका यहाँ पे मान लीजिएगा ये था, और 1 प्लस गामा जी आ जाएगा डेल्टा टी, तो उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बर्तन के केस में तो ये पहले ही पढ़ चुके हैं हम। लेकिन अगर हम बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू, डेंसिटी ले लो आप, फाइनल डेंसिटी जो हो जाएगी मास अपॉन वी फाइनल वॉल्यूम, है ना, फाइनल आयतन। भाई ये प्रारंभिक आयतन था इसका बर्तन का, हमने V0 मान लिया था, तो मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी प्रारंभिक इंटू वॉल्यूम इनिशियल V, और V फाइनल, मास तो उतना ही रहना, तो V फाइनल, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास, इसको ऐसे लिख लो, मास इज इक्वल टू, ये मास तो जुका तो रखो, इसको लिख लेंगे V इनिशियल 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। अच्छा, ये क्या बन गई? इनिशियल डेंसिटी, फाइनल इक्वल टू रो अपॉन 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी। तो घट रही है, ताप बढ़ेगा तो घट जाएगी डेंसिटी, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, 1 प्लस गामा लिक्विड डेल्टा टी माइनस 1, बहुत छोटा होगा, गामा तो बहुत छोटा होगा, डेल्टा टी भी बहुत ज़्यादा ताप में परिवर्तन नहीं हुआ अगर, तो क्या आएगा? ये -1 यहाँ आ जाएगा बाइनोमियल थ्योरम से, तो 1 माइनस गामा लिक्विड डेल्टा टी। तो याद रख सकते हैं इस फॉर्मूले को कि भाई डेंसिटी जो होगी वो कम हो जाती है, डेंसिटी जो होगी कम हो जाती है। तो इसके बेसिस पर हम एक सवाल देख सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास ये कोई बर्तन है, ये बर्तन है जिसकी साइड क्या है? ये भी A है, यहाँ पानी भरा हुआ है, इसका गामा दिया हुआ लिक्विड का, ठीक,
और इसका बर्तन का गामा, बर्तन का जो गामा है वो छोटा है 3 अल्फा से, ठीक, और बर्तन का अल्फा भी दिया हुआ। गामा लिक्विड कितना है, गामा, और बर्तन का अल्फा दिया हुआ है, तो बर्तन का गामा कितना हो गया, बर्तन का गामा 3 अल्फा है, लेकिन जो गामा है इसका लिक्विड का वो 3 अल्फा से कम है, यानी कि बर्तन ज़्यादा फैलेगा और लिक्विड कम फैलेगा। तो सवाल क्या है भाई, जब ये फैल जाएगा, इसने बोला कि अगर शुरू का टेम्परेचर T इनिशियल से T फाइनल कर दिया गया, इसको इतना बढ़ा दिया गया, T फाइनल कर दिया गया है ना, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है ये वाला, तो पहला ऑप्शन तो मेरा ये है कि जो लिक्विड का या जो द्रव का लेवल है, द्रव का तल बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा, क्या होगा, लिक्विड का तल इसमें बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, अगर लिक्विड का लेवल बढ़ेगा तो बाहर निकल जाएगा पानी, घटेगा तो उसमें नीचे आ जाएगा। तो कैसे पता लगेगा, बर्तन का जो गामा है, बर्तन के लिए जो गामा है वो 3 अल्फा है, वो गामा से कम है लिक्विड के गामा से, यानी कि लिक्विड कम फैलेगा और बर्तन ज़्यादा फैलेगा। इसका मतलब लिक्विड बर्तन से बाहर नहीं जाएगा, इसका मतलब जो तल होगा वो घट जाएगा। एक सवाल तो उसमें ये बन गया, ठीक। अब इसमें ये तो चलो समझ में आ गया कि घट गया, अब ये घट करके कितना आ गया, घट करके मान लीजिएगा ये आ गया, घट करके ये आ गया। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि कितनी ऊंचाई रह गई, सेकंड में ये है, दूसरा पार्ट इसका बी पार्ट ये है कि तो अंतिम ऊंचाई ज्ञात करें, अंतिम ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये ऊंचाई निकालनी, ठीक भाई, यहां से ये ऊंचाई निकाल लेनी। शुरू में किसकी साइड क्या थी, ए थी। अब देखो ये ऊंचाई कैसे निकाल सकते हैं, पानी का कुल द्रव्यमान तो उतने जितना पहले था, पानी का कुल द्रव्यमान तो उतने जितना पहले था। अगर ये मान लें कि इसकी घनत्व, इसकी आयतन हमारा। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिक्विड का जो आयतन है, पहला हम इसको एक अलग मेथड से करते हैं। हमें क्या निकालना है, ऊंचाई। एक फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं। इस मेथड में हम क्या कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ये देखो, जो अंतिम आयतन है किसका, लिक्विड का, V फाइनल कितना होगा, V इनिशियल। शुरू का आयतन कितना है, V इनिशियल कितना है, A क्यूब होगा, क्योंकि क्यूब है ना ये घन है, घन है ये पूरा का पूरा, साइड ए। तो A क्यूब 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी, गामा ऑफ लिक्विड को गामा लिखा हुआ। तो फाइनल वॉल्यूम ये आ गया, फाइनल वॉल्यूम ये आ गया। और ये फाइनल वॉल्यूम ये था, अब ये ऐसा आ चुका है। तो ये फाइनल वॉल्यूम को हम क्या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इसमें से, पूरे में से ये खाली जगह का हटा दें, तो ये बच जाएगा, तो वो तो समान ही रहेगा उसका द्रव्यमान, तो है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, द्रव के लिए, किसके लिए था, द्रव के लिए, ये द्रव के लिए लिखा। अब बर्तन के लिए, बर्तन के लिए कितना, इसका आधार का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई, ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई। तो ए स्क्वायर वो बदल चुका होगा, क्षेत्रफल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, ये क्षेत्रफल हो चुका होगा इसका पृष्ठ का, इंटू ऊंचाई h। तो जितना ये आयतन है, क्या उतना ही पानी का ये आयतन होगा, और ये आयतन इसका इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुन लो, दोबारा से देख लो इस चीज को कि हमने क्या करा,
हमने एक बर्तन लिया जिसमें पानी भरा हुआ था और ये घन है कोई पानी का, जिसमें पानी का घन भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है, इसका प्रसार गुणांक बर्तन के प्रसार गुणांक से कम है, यानी कि बर्तन ज्यादा फैलेगा, पानी कम फैलेगा, इसलिए लेवल नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन तो आ गया ये। दूसरा सवाल ये पूछा, ये सवाल पार्ट 1 था और ये भी एक सवाल है कि अंतिम ऊंचाई कितनी रह जाएगी, फिर पानी की भाई h रह जाएगी, तो h निकालनी। अब इसको निकालने के लिए हमने क्या करा, जो द्रव का आयतन था शुरू का, ये तो अंतिम आयतन द्रव का कितना हो गया, ये होगा a³ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, प्रारंभिक आयतन इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी से द्रव प्रसार होकर के कुल आयतन ये हुआ। और यही कुल आयतन ऐसे भी निकाल सकते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तब भी तो निकल जाएगा। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। 2 अल्फा डेल्टा टी क्यों, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल तो ऐसा बदल गया ना, इंटू ऊंचाई, ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे, यस, दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर करके हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास कितना, a² 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू एच बराबर a³ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, इससे ये कट जाएगा। तो h बराबर 1 प्लस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, और डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी आपका हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो जैसे डाटा दिया होगा उस हिसाब से निकाल सकते हैं, बट इस तरीके से हम इसको सोचने का तरीका ये होगा, सोचने का तरीका सही समझें आप इसको। अब इसी में इसका दूसरा तरीका बताता हूं, सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई अगर हम इस आयतन में से ये खाली वाला घटा देंगे तब भी बच जाएगा, ही पूरे आयतन में से खाली जगह का आयतन घटा दो तब भी आयतन बच जाएगा, और फिर उससे भी h निकल सकती है ना। मतलब आप ऐसा समझ लो कि जो बर्तन का आयतन है इसमें से द्रव का आयतन घटाओ बराबर खाली जगह का आयतन। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, बर्तन का आयतन में से द्रव का आयतन घटा दो, भाई बर्तन का आयतन तो ये था पूरा, इसमें से हमने खाली जगह का निकालना कर तो हटा दे तो खाली जगह का बच जाएगा, और खाली जगह का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, खाली जगह का निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्षेत्रफल तो कितना है, स्क्वायर, और वो जितना भी था ये वाली कितनी बच जाएगी, a माइनस एच बच जाएगी, ठीक। अच्छा जी, अब और वो भी a कौन से वाली, जो फाइनल a बनेगी। ओके चलिए, बर्तन का क्या था भाई, बर्तन का तो हमारा a³ 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, बर्तन का तो फाइनल आयतन इतना हो गया। द्रव का फाइनल आयतन कितना हुआ, a³ 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये तो होगा बराबर खाली जगह का आयतन, खाली जगह की ऊंचाई पता है, क्षेत्रफल कितना आ चुका होगा, a² 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, फाइनल क्षेत्रफल ये हुआ, इंटू ऊंचाई कितनी खाली जगह थी, a फाइनल माइनस h। अच्छा अब देखो a³ 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी माइनस a³ 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी, सॉरी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। स्क्वायर, अब इसको यहाँ पे देखो a को मल्टीप्लाई कर लो, a फाइनल इंटू a² 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस a² माइनस a² h 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अब देखो
ए स्क्वायर एच, और ये चीज देखो ए फाइनल कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एक लंबाई तो उतनी बढ़ेगी ना ए की, तो ए क्या है इसकी लंबाई, और ए स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी माइनस ए स्क्वायर एच 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। ये देखो ध्यान से क्या बना, ए क्यूब और ये 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। अगर आप इसका 2 बाहर ले लें तो ये बन जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। कैसे बनेगा ये बनेगा किससे, पाइथागोरस उससे बाइनोमियल थ्योरम से कह सकते हो, या अल्फा स्क्वायर जिस टर्म से टर्म आएंगे अल्फा स्क्वायर वो उड़ा देंगे तो ये बन जाएगा। तो माइनस के ए स्क्वायर एच 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। अच्छा ये देखो ध्यान से, ये यही बन गया और ये बचा ये वही बचा जो वहां बच रहा था। देखो ध्यान से, ये और ये यही है, ये तो बचा ए क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर ए स्क्वायर एच 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, यही तो बच गए। तो बस आ गया वहां से एच, तो एच वही आ जाएगी जो पहला आ रही थी। तो ये सब बताने का पर्पज एक तरह के ऐसे भी सोच सकते हैं कि भाई ए इंटू 1 प्लस गामा डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। तो जैसे भी आपने सोचा उस हिसाब से आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस सही से आयतन वायतन को सही से लिखना, अंतिम आयतन के बारे में, अंतिम लंबाई के बारे में सही से लिखना है इसमें, है ना। तो इसको करने के लिए हमने ऐसा क्यों किया, हमें कई बार सवालों में ऐसा सोचना पड़ेगा कि कौन सा आयतन निकालना आसान है, किसको किसमें से घटा के करके आसानी तरीके की आसान की जरूरत पड़ेगी। और इस तरह का तरीका हम कभी कभी थर्मोमीटर आपने सुना होगा, थर्मोमीटर में करते हैं। देखो कैसे करते हैं थर्मोमीटर में, बताता हूँ। तो हम जब उसमें प्रसार की बात करते हैं, हम थर्मोमीटर में देखते हैं। थर्मोमीटर समझते हो, उसमें ताप मापी जो होता है, ताप मापी में द्रव द्वारा ऊंचाई, द्रव द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई, द्रव कौन सा होता है इसमें, Hg, मरकरी द्वारा चढ़ी गई ऊंचाई, है ना, या प्रभावी ऊंचाई कह सकते हैं। होता क्या है, देखो ऐसे मान लीजिए एक थर्मोमीटर होता है, इसमें यहाँ पे एक मरकरी होता है Hg, ये Hg है मरकरी, और इसका प्रसार गुणांक गामा जी है। ये ग्लास है ना, इसका वॉल्यूम शुरू का ले लीजिएगा, इसका गामा ग्लास का गामा जी लिख लिया। शुरू का टेम्परेचर T इनिशियल था, ताप फाइनल बढ़ करके T फाइनल हो गया। ताप बढ़ाया, शुरू में ताप कितना था T इनिशियल, और उसका क्षेत्रफल यहां से कितना है, ये A। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो ये भी वॉल्यूम बढ़ेगा इसका, ये बढ़ जाएगा आयतन, ये आयतन बढ़ जाएगा, है ना। और शुरू का आयतन मान लीजिएगा इसका V इनिशियल है, वही बर्तन का वही इसका। जब ताप बढ़ाएंगे तो ये भी फैलेगा, दोनों फैलेंगे। तो जब ये फैलेगा, और इसका दे रखा है अल्फा ग्लास का, तो जब ये फैलेगा, बर्तन भी फैला, लिक्विड भी फैला, तो लिक्विड ज्यादा फैलता है। ये मरकरी क्या होता है, मरकरी तेजी से फैलता है, मरकरी तेजी से फैलता है, तो ये तो कम ही फैल पाएगा बर्तन तो, लेकिन गामा जी तेजी से फैलेगा और ऊपर चढ़ जाएगा, तो बाकी का कहाँ जाएगा, चढ़ करके ऊपर जाएगा। तो मान लो H ऊंचाई तक गया, तो ये H ऊंचाई निकालनी है। सवाल समझे ध्यान से, मतलब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं कितनी ऊंचाई तक इसमें पारा चढ़ जाएगा। जनरली Hg का गामा जी ज्यादा मान लो कि ज्यादा होता है, यानी कि तेजी से फैलता है, ये तेजी से फैलता है, ज्यादा तेजी से फैलता है, इसलिए मरकरी को करता है। तो ताप बढ़ाने पर ये तेजी से फैलेगा, ये बात आप नॉलेज में रख ले। तो होता क्या है कि जैसे हमने शुरू में ताप था, इसका T इनिशियल था, और हमने इसको आयतन V था, जैसे गर्म किया बर्तन भी फैला, इसका ये कांच का ग्लास भी फैला हल्का सा, लेकिन कांच के ग्लास के फैलने से ज्यादा इसका ये लिक्विड फैला और ये तेजी से ऊपर चढ़ जाता है ताप आने पर। इसी वजह से उसकी रीडिंग हम देख लेते हैं, लेकिन ये ऊंचाई होती कितनी है इसकी बात कर लेते हैं। तो भाई अगर हम बात करें कि ये ऊंचाई निकालनी, तो ये आयतन इतना फालतू चढ़ा,
यानी कि इस आयतन को लिख सकते हैं a इंटू एच। तो ये आयतन कहाँ से आया? पहला जो आयतन था वो तो था ही, और जो बाद में आयतन बना वो, अगर उसमें से पहला वाला घटा दे तो बाकी आयतन तो ऊपर चढ़ेगा ना। बाकी आयतन ऊपर चढ़ गया तो क्या करेंगे? तो भाई हम ये कह सकते हैं कि V इनिशियल शुरू में कितना था? 1 प्लस गामा एच जी इंटू डेल्टा टी। तो लिक्विड का तो इतना आयतन बन गया, लेकिन बर्तन का कितना बना? V इनिशियल 1 प्लस 3 अल्फा डेल्टा टी। गामा को 3 अल्फा लिख लिया ग्लास के लिए, ग्लास का गामा कितना हो जाएगा? 3 अल्फा। ऐसे लिख सकते हैं, है ना? तो इसको गामा जी भी लिख सकते हैं और 3 अल्फा भी लिख दिया। ठीक, इनका जो अंतर बचा वही तो लिक्विड ऊपर चढ़ा, और वो कितना होगा? ऊंचाई गुना आप क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना? a इंटू एच, ए फाइनल इंटू एच। अच्छा, ए फाइनल कितना होगा? ए इनिशियल 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू एच। तो इस तरीके से हम ये एच निकाल सकते हैं यहाँ से, और ये कितना बैठ जाएगा? जो भी आएगा यहाँ से एच निकालने के लिए आप इसको सोल्व कर सकते हैं। वी इनिशियल से वी इनिशियल कट जाएगा, है ना? तो गामा एच जी वी इनिशियल गामा एच जी माइनस, इसको गामा 3 जी गामा जी भी लिख सकते हैं, गामा एच जी माइनस गामा जी, है ना? और वी इनिशियल डेल्टा टी या और अपॉन ए इंटू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू एच। तो इस तरीके से हम इस एच को निकाल सकते हैं। देखो, वी इनिशियल तो कट जाएगा, वी इनिशियल डेल्टा टी और ये वी इनिशियल डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, तो गामा एच जी माइनस गामा जी बच जाएगा। इसे गामा जी लिख दो या 3 अल्फा लिख लो, वो आपकी मर्जी है। इस तरीके से इतनी ऊंचाई इसमें बढ़ जाती है ऊपर। अगर वो ऊंचाई पूछे कितनी ऊंचाई तक बढ़ जाता है तो इतनी ऊंचाई बढ़ जाती है। डेटा दिया जाएगा, वैल्यू रखो, आ जाएगा भाई इतना पानी इतना एच जी ऊपर चढ़ गया। अच्छा, हो सकता है कोई और लिक्विड भर दे, और लिक्विड का हो सकता है कि एच जी कम हो, लिक्विड का ज़्यादा हो, तो दिस माइनस दिस करके निकलेगा, बर्तन ज़्यादा फैल रहा है तो, है ना? तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ओके, अब यही जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे बाइंड फोर्स लगता है उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल में भी इसका प्रभाव आता है। तो उत्प्लावन बल की अगर बात करें तो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। इंटू जी, है ना? रो वी जी होता है। तो अगर टाप इनिशियल ये टी से टी फाइनल कर दिया तो डेल्टा टी कितना आ गया? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो टाप बढ़ाया, टाप बढ़ाएंगे तो कितनी आ जाएगी? मान लीजिएगा इनिशियल डेंसिटी रो नोट है और इनिशियल वॉल्यूम इसका वी नोट है। ठीक, तो क्या आएगी? रो नोट अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और ये क्या आ जाएगा? वी नोट इंटू 1 प्लस गामा ऑफ बॉडी, ये गामा ऑफ लिक्विड लिख दूं, इंटू बॉडी के लिए इंटू डेल्टा टी। जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ताप का, है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो नॉट वी नॉट 1 माइनस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी 1 माइनस गामा ऑफ बॉडी डेल्टा टी इंटू जी, है ना? ये जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स में इस फोर्स को पढ़ेंगे तो ये भी लगा सकते हैं। थोड़ा उस पर बायंट फोर्स बोलते हैं इसको, थोड़ा उस पर ताप पे प्रभाव आने पर ये चेंजेज आ जाएंगे इसमें, है ना? तो इसको भी याद रख सकते हैं। कंसेप्ट वही है, अपने को बस चेंज कर दिया। ठीक है, ओके। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी देखते हैं। चलिए, इस पर और भी प्रॉब्लम देख जा सकती है छोटी छोटी सी। जैसे मान लीजिएगा एक सवाल हम ले लेते हैं यहाँ पर कि किसी ठोस वस्तु का जड़त्व आघूर्ण आई है, जड़त्व आघूर्ण आई है, तो डेल्टा टी ताप में थोड़ा परिवर्तन
डेल्टा टी परिवर्तन करने पर जड़त्व आघूर्ण आई में परिवर्तन डेल्टा टी ज्ञात करें। तो भाई सिंपल सी बात है, किसी भी वस्तु का जड़त्व आघूर्ण ठोस वस्तु का क्या होता है, सी एम आर स्क्वायर होता है। सी का मतलब अगर वो रिंग है या डिस्क है या बेलन है गोला, उसके साथ सी बदल जाएगा। रिंग है तो एम आर स्क्वायर, डिस्क है एम आर स्क्वायर बाई 2, ऐसे गोले का 2/5 या फिर 2/5 गोले का आ जाता है। तो अलग अलग वस्तु के लिए सी कांस्टेंट अलग अलग होता है। तो जब ताप बदलेंगे, टी इनिशियल से टी फाइनल करेंगे, डेल्टा टी में परिवर्तन आएगा तो क्या होगा, मास तो नहीं रहेगा, आर बदल जाएगा। तो आर फाइनल कितनी हो जाएगी, आर फाइनल हो जाएगी आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, अल्फा गिवन है, बॉडी का अल्फा दिया हुआ है वस्तु का। ठीक है, तो वस्तु तो चूंकि 3 डायमेंशनल में है तो अल्फा दिया तो 3 अल्फा लिख लेंगे गामा की जगह। तो क्या लिखेंगे, ताप में परिवर्तन हुआ सी एम वही रहेगा। आर को क्या लिखेंगे भाई, आर फाइनल 1 प्लस अल्फा की जगह 3, सॉरी अल्फा का तो अल्फा ही 3 अल्फा ही हो जाएगा, अल्फा ही रहेगा क्योंकि रेडियस तो लंबाई में होगी ना, लंबाई में होगी ना रेडियस, तो त्रिज्या तो अल्फा डेल्टा टी और उसके ऊपर स्क्वायर भी है। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। तो आई भी तो बदल जाएगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई से मान लो आई प्लस डेल्टा आई हो गया। तो आई प्लस डेल्टा आई, तो सी एम आर स्क्वायर 1 प्लस 2 को अंदर ला सकते हैं, चलो अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर लिख लो। 2 को अंदर ला सकते हैं क्योंकि डेल्टा टी भी स्मॉल है, थोड़ा सा परिवर्तन किया, और अल्फा तो वैसे ही छोटा होता है, अल्फा तो वैसे ही छोटा होता है। तो आई प्लस डेल्टा आई बराबर सी एम आर स्क्वायर 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, द्विपद पर में, बाइनोमियल थ्योरम। अच्छा ये क्या हुआ, ये तो आई हो गया भाई, आई प्लस डेल्टा आई, तो आई 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। आई को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आई प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू आई। तो भाई ये आई से आई कट गया, तो डेल्टा आई कितना आ गया, 2 अल्फा डेल्टा टी इंटू आई, क्या आ गया। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड कैलकुलस से कर सकते हैं हम इसको, सेकंड मेथड कैलकुलस से भी कर सकते हैं। क्या भाई, आई बराबर क्या है, सी एम आर स्क्वायर, सी एम आर स्क्वायर, इसमें चेंज आएगा तो इसमें भी आएगा, ताप बढ़ने पर डी आई इक्वल टू सी एम 2R डी आर। ठीक, सी एम 2R डी आर का मतलब आर इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी आर डी टी। और ये क्या बन गया भाई, यहाँ से देखो 2 सी एम आर स्क्वायर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी मतलब डी टी। ये क्या बना, आई। तो 2 और 2R, अच्छा डी आर लिखना था ना खाली, ये तुमने आर फाइनल लिख दिया, यहाँ पे लिखना डी आर। डी आर का मतलब क्या होगा, आर अल्फा डी टी। भाई डेल्टा आर तो यही होगा ना, डेल्टा आर, जैसे डेल्टा आर लिखते हैं तो क्या होगा, आर अल्फा डेल्टा टी। ये तो ये बैठेगा ना इससे, जैसे यहाँ पर है, अगर आर फाइनल माइनस आर इनिशियल लिखूँ तो डेल्टा आर लिखा जाएगा ना, दैट इज व्हाट, आर अल्फा डेल्टा टी। यानी कि डी आर को अगर लिखना है तो क्या लिखेंगे, आर अल्फा डी टी, ये तो लिखा जाएगा। तो ये क्या बन गया, 2 सी एम आर स्क्वायर डी टी, ये बना आई, अल्फा भी है, ये बन गया आई। तो 2 आई अल्फा डी टी, दैट इज, इसी को हमने चेंज इन स्मॉल चेंजेस में क्या तो इसमें आ गया, तो निकट आप इसी को व्यू आंसर बोल सकते हैं। ओके, अगर डेल्टा टी दिया हो तो डेल्टा टी लिख देंगे, यहाँ पर डी टी दिया तो डी टी लिख देंगे, जैसे भी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमारे पास इसने जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में एक्सपेंशन के इस तरह कंसेप्ट लगाएंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमें एक सवाल ये दिया हुआ है कि हमारे पास 2 छड़ है, एल और 12 लंबाई की, एक एल लंबाई की है और एक 12 लंबाई की है ना, एक एल की और एक 12 की है। तो इसका अल्फा दिया हुआ है, इसका 2 अल्फा दिया हुआ है। कह रहा है इनको जोड़ो, एक 3 लंबाई की बनानी है, ताप बढ़ा देने पर, जोड़ने पर, तो उनका तुल्य रेखे प्रसार गुणांक निकालना है।
तो एक्चुअल में जब उसका ताप बढ़ेगा तो उसका अल्फा के हिसाब से लंबाई बढ़ेगी, ताप बढ़ने पर इसकी लंबाई 2 अल्फा के हिसाब से बढ़ेगी। तो हम कह रहे हैं कि वो जो 3 अल्फा है बनी, 3L लंबाई की जो छड़ बनी, इसको तुल्य जितनी लंबाई में परिवर्तन इसका होगा उतनी में इसका होगा और दोनों का कुल मिलाकर के जितना होना चाहिए वो अकेली का इसका होना चाहिए। तो 3L लंबाई में भी उतना ही परिवर्तन अगर आ जाए तो उसका मतलब ये कि उसकी तुल्य हो जाएगी ना बिल्कुल। दो अलग अलग छड़ों से परिवर्तन ना लेकर के, मान लो इसमें परिवर्तन हुआ डेल्टा L1, इसमें परिवर्तन हुआ डेल्टा L2, इसमें परिवर्तन हुआ डेल्टा L, तो इन दोनों के सम के बराबर रहना चाहिए। अगर बराबर रहेगा तो उसका मतलब फिर तो ये छड़े लगा लो चाहे 2 लगा लो, एक ही बात है, चाहे 2 लगाओ चाहे 1 लगाओ, बराबर लंबाई में परिवर्तन आएगा। तो उसके लिए अल्फा कितना होना चाहिए, मान लीजिएगा अल्फा इक्विवेलेंट, अल्फा तुल्य, ये निकालना। तो क्या करो, डेल्टा L1, डेल्टा L बराबर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 अगर हो जाए तो उसका मतलब काम चल जाएगा। डेल्टा L क्या होगा, प्रारंभिक लंबाई 3L, अल्फा इक्विवेलेंट इंटू ताप डेल्टा T बढ़ा सभी का, डेल्टा L1 L अल्फा डेल्टा T प्लस इसकी लंबाई 2L 2 अल्फा डेल्टा T। तो सभी की ताप की लंबाई में ताप में कितना परिवर्तन हुआ, सभी के डेल्टा T। तो अगर इतनी ही परिवर्तन लंबाई में अकेले में इसमें हो रहा तो बाकी 2 की जरूरत नहीं है। तो ऐसा पदार्थ सेलेक्ट कर लो, ऐसा पदार्थ सेलेक्ट कर लो कि उसका अल्फा इन दोनों के इक्विवेलेंट बन जाए। तो क्या बनेगा भाई, डेल्टा T से डेल्टा T खत्म, L से L खत्म, तो 3 अल्फा इक्विवेलेंट बराबर अल्फा प्लस 4 अल्फा 5 अल्फा, दैट इज 5 अल्फा अपॉन 3। ओके, तो दिस इज द आंसर। मतलब एक छड़ 3 मीटर लंबाई की ले ली, लेकिन उसका पदार्थ अलग कर दो, उसका पदार्थ ऐसा लो जिसका अल्फा इसके बराबर हो, ठीक 5 अल्फा बाई 3 के बराबर हो, तो इसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन होगा, उतना ही लंबाई में वृद्धि होगी जितनी इन 2 को अलग अलग को लगाने से हो रही थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। ओके, थैंक यू। यहाँ तक हमारा थर्मल एक्सपेंशन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।